धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित, जो कि हिंदुस्तान में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर हैं, लेकिन जब वो फॉरेन पहुंची, जब टोरंटो पहुंची, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। पब्लिक नाराज हो गई। पब्लिक ने इतनी ज़्यादा नाराज़गी जताई कि उन्होंने अपने रिफंड्स की बात की। जो उसके टिकट उन्होंने लिए थे जिस शो के, उसके पैसे वापस लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर डिमांड शुरू कर दी। मामला क्या है? मामला ऐसा है कि माधुरी दीक्षित, जो कि इस वक्त टूर पे निकली हुई हैं, ग्लोबल टूर पे निकली हुई हैं, और नाम है उसका द गोल्डन डिवा ऑफ बॉलीवुड टूर। और इस टूर के तहत माधुरी दीक्षित जो है पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ में जा रही हैं और वहाँ पे अपने शोज़ कर रही हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित शायद ये भूल गई कि ये वहाँ पे कि वहाँ पर उनको टाइम पर हर जगह पहुँचना है। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड के सितारे जो होते हैं वो हिंदुस्तान में, जो कि हमेशा से ही अपने इवेंट पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लेट पहुँचते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर पब्लिक भी, मीडिया भी उनका हंस हंस का इंतज़ार करती है। वो आते हैं, सिर्फ एक अपॉलॉजी करते हैं, स्टेज पे खड़ो के सॉरी मुझे माफ़ कर दिया, मैं देर से पहुंचा, और पब्लिक शांत हो जाती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ टोरंटो में जब माधुरी दीक्षित पहुंची थी अपने शो के लिए, और वहां पर पहुंची वो 3 घंटा लेट। अब आप सोच सकते हैं कि फॉरेन में जहां पर 1-1 मिनट की कीमत होती है, वहां पर अगर कोई शख्स, कोई स्टार 3 घंटे देर से पहुंचे और उसके बाद भी उसने किसी भी तरह से कवर अप नहीं किया, यानी कि माधुरी दीक्षित ने 3 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी वहां पर 1 घंटा दिया, और 1 घंटे में उन्होंने 10 से 15 मिनट मुश्किल से अपने कुछ नंबर्स पे, जो हिट नंबर्स है उस पर डांस किया। उसके बाद ज़्यादातर वक्त जो है वो वहाँ पर स्टेज पर बैठी रही और बातें करती रहीं। इसको लेकर वहाँ जो पब्लिक थी, जिसने पैसे खर्चा किए थे, जिसने टिकट्स लिए थे, अपना टाइम बर्बाद किया था, वो उखड़ गई, और उसने जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे हंगामा मचाया कि माधुरी दीक्षित के शो को एक तरह से बोला जाए तो फ्लॉप शो कहा जाएगा। क्योंकि वहाँ की पब्लिक ने वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बहुत शिकायत की और उनसे अपने पैसे वापस करने की बात की। क्योंकि जो वहाँ पब्लिक पहुँची थी वो ये सोच कर पहुँची थी कि माधुरी दीक्षित का लाइव शो देखेंगे और प्रॉपर शो देखेंगे, जिस तरह से शोज़ होते हैं एक्चुअली में। लेकिन माधुरी दीक्षित ने वहाँ पर सिर्फ 10-15 मिनट ही किए, अपने कुछ नंबर्स पर डांस किया। अब आप समझ सकते हैं कि 10-15 मिनट में माधुरी दीक्षित ने मैशअप जो किया होगा तो कितनी देर का किया होगा, क्या किया होगा। और ज़्यादातर वक्त उन्होंने पब्लिक के सामने बैठकर सिर्फ बातें की। इस बात को लेकर पब्लिक जो बहुत नाराज़ है वहाँ की। अब इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद माधुरी दीक्षित का जो आगे का जो टूर है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में भी और होना है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो चिंतित होने लगे हैं। ख़ासतौर से ऑर्गेनाइजर्स, उनका ये मानना है, उनका ये सोचना होगा यकीनन कि अगर ये हाल रहा तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। उनके आगे जो जब वो शोज़ करने बैठेंगे, उसके टिकट्स बेचना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और यकीनन माधुरी दीक्षित के इस एटीट्यूड को लेकर हर कोई, ख़ासतौर से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। और ख़ास बात यह है कि माधुरी दीक्षित को ये सोचना चाहिए कि वो अपने देश में नहीं है जहाँ पर वो 3 घंटे लेट भी पहुँचेंगे तब भी लोग इंतज़ार करेंगे, बल्कि वो फॉरेन टूर पर हैं जहाँ पर स्टार्स जब पहुँचते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम पर वो स्टेज हिट करें। बहरहाल माधुरी दीक्षित का ये टूर हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है, लेकिन अच्छी वजह से नहीं, ख़राब वजह से। तो क्या हो जाए, भोली सी सूरत आँखों